स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कुछ बातें। आज हम इस चैनल पर बात करेंगे भारतीय इकोनॉमी के स्तर की। जैसे आप सभी को पता है, कोरोना वायरस भारत में एक महामारी की तरह फैल चुका है, जिसने इंसानों की ज़िंदगी को एक लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण सारे इंसान अभी लॉकडाउन की वजह से घर पे अपने जगह पर हैं। कितने इंसान अपने गांव पर हैं, कितने इंसान अपने ऐसे जगह पर हैं जहां से वो बाहर आ नहीं सकते हैं या जा नहीं सकते हैं, नहीं वो अपने घर जा सकते हैं, जिसके कारण भारतीय बाजार पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो आज हम जानेंगे कोरोना की वजह से भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ बातें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.7 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की जा चुकी है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। और दूसरे बूस्टर पैकेज की तैयारी चल रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे संकेत तो यही है कि लॉकडाउन 21 दिनों के आगे भी चला जा सकता है। कम से कम औद्योगिक गतिविधि को जरूर प्रभावित रहेगी। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के इकोनॉमी से कम 100 अरब डॉलर के नुकसान की संभावना है। जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे लॉकडाउन आगे जारी रखने की भी संभावना है। सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना के कारण इकोनॉमी पर क्या प्रभाव दिख रहा है और सरकार की तरफ से क्या बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। करीब 2 महीने पहले जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 2 महीने के भीतर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे बजट का गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और सरकार को नए सिरे से अपना खर्च और डिसाइड करने की ज़रूरत होगी। फिलहाल सरकार का फोकस देश की इकोनॉमी को कोरोना की चपेट से बचाना है। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन से बेरोजगारी की समस्या विकराल हो जा रही है। CII ने कहा, घरेलू कंपनी की आय और लाभ दोनों में इसे तेजी गिरावट का असर देश की आर्थिक वृद्धि दर पर भी पड़ सकता है। रोजगार के स्तर पर इनसे संबंधित क्षेत्रों में 52% तक नौकरियां कम हो सकती है। सर्वेक्षण के अनुसार लॉकडाउन खत्म होने के बाद 47% कंपनियों में 15% से कम नौकरियां जाने की संभावना है। वहीं 32% कंपनियों में नौकरियां जाने की दर 15 से 30% होगी। लगातार घट रही है सरकार की कमाई। एक तरफ सरकार राहत पैकेज की घोषणा कर रही थी और दूसरी तरफ उसकी कमाई लगातार घट रही है। जनवरी 2020 में GST कलेक्शन करीब 1.10 लाख करोड़ था, जो फरवरी में घटकर 1.05 लाख करोड़ हो गया।
मार्च में जीएसटी कलेक्शन गिरकर 97,597 करोड़ रह गया। वर्तमान आर्थिक हालात के कारण अप्रैल में इससे और गिरावट होने की संभावना है। एजीआर भुगतान से आए थे 27,000 करोड़। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय जहाजरानी निगम और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत 5 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की भी मंजूरी दी गई है। एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार का खजाना भरा था। एयरटेल ने करीब 18,000 करोड़ रुपए जमा किए और वोडाफोन ने करीब 7,000 करोड़ रुपए जमा किए। टाटा टेली सर्विस ने करीब 2200 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस तरह सरकार को कुल 27,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन कोरोना ने इस खुशी पर पानी फेर दिया। कोरोना संकट का असर देश और विकास दर 11 साल में सबसे नीचे। भारत सरकार ने कहा है कि 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.2% रहने की संभावना है। देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में ये पिछले 11 सालों में सबसे कम विकास दर है। आज भारत में तकरीबन 1,81,827 कन्फर्म केस आई हैं कोरोना की जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें से 86,936 रिकवर हो चुकी है और 5,185 डेथ हुए हैं, जिसमें से 205 नए मरीज थे जिनकी मौत हुई। भारत इस वक्त ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसने कभी सोचा न था। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट। भारतीय अर्थव्यवस्था तो फिलहाल संभल नहीं सकता, लेकिन हम खुद महामारी से बच सकते हैं, संभल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू। हम जहाँ भी जाएं या जहाँ से भी आएं, उसके बाद अपने हाथ पैर को अच्छे तरह से धोएं, अपने चेहरे को धोएं, चेहरे पर मास्क लगा के घूमें, किसी अनजान व्यक्ति से मिलने से बचें, मतलब किसी भी व्यक्ति से तकरीबन 6 फीट की दूरी पर ही रहें, तभी हम इस कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।